दोस्तों, गुड़हल का पौधा एक बहुत ही सेंसिटिव पौधा है, इसलिए इसको कुछ विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और अगर ठीक से इसकी देखभाल की जाती है तो यह पौधा सालों साल चलता है, क्योंकि यह परमानेंट फूलों वाला पौधा है। एक बार लगा लिया जाता है तो ये सालों साल चलता है, लेकिन अगर ज़रा-सी भी लापरवाही हो जाती है तो यह पौधा बहुत जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसकी देखभाल करना पड़ता है। गुड़हल के पौधे पर कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा होता है, इस पे तरह-तरह के कीट आते हैं, जैसे मिलीबग्स हैं, व्हाइट फ्लाइज़ हैं, एफिड्स है। इन सब कीटों का अटैक इस पर बहुत होता है और सबसे ज़्यादा तो मिलीबग का अटैक होता है। थोड़ी-सी लापरवाही हमारे पौधों की जान भी ले सकता है, इसलिए हमें गुड़हल के पौधे की विशेष देखभाल करनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि गुड़हल के पौधे की कैसे देखभाल करनी है, कब इसमें खाद वगैरह डालना है, कब कितना पानी देना है, कितनी धूप में रखना है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी और कीटों से कैसे इसकी रक्षा की जाए, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कीटों का अटैक हो जाता है तो आप कितना भी इसमें पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, सारी आप देखभाल ठीक तरीके से आप करेंगे, उसके बावजूद आपका पौधा नहीं बचेगा, आपका पौधा खराब हो जाएगा। क्योंकि जो कीट होते हैं ना, इसके सारे रस चूस लेते हैं और फिर इसे बेजान बना देते हैं, इसलिए कीटों से रक्षा करना तो बहुत ही आवश्यक है। तो इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी किस तरीके से कीटों से रक्षा की जाए और किस तरीके से गुड़हल के पौधों की देखभाल की जाए। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, अंत तक पूरा देखें बिना स्किप किए, तभी पूरी जानकारी आपको मिल पाएगी और फिर आप समझ पाएंगे किस तरीके से गुड़हल के पौधे की देखभाल करनी है। वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं यह मेरा हाइब्रिड गुड़हल का पौधा है और यह बहुत ठीक तरीके से चलता था, ढेर सारी इसमें फ्लावरिंग होती थी, लेकिन इसमें अब कुछ समस्या हो गई है। आप देख पा रहे हैं कि जी इसके पुराने पत्ते थे, पीले हो रहे हैं, 1-2 पत्ते, 3-4 पत्ते आप देख पा रहे हैं कि पीले हो गए हैं और कुछ पत्ते ऐसे हैं जिनमें पीले धब्बे दिख रहे हैं आपको, क्योंकि ये भी पत्ते अब पीले ही होंगे। अभी थोड़ा बहुत पीले हुए हैं, फिर बाद में ये पीले हो जाएंगे। और जो पत्ते हरे हैं वो भी पत्ते देख पा रहे हैं कितने लूज हैं, क्योंकि ये भी पीले होने वाले हैं। अगर आपके गुड़हल के पौधे में भी ये समस्याएं हो रही हैं तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब समय आ गया है कि गुड़हल के पौधे को ठीक किया जा सके। सबसे पहले तो जान लें कि गुड़हल के पौधे में इस तरीके की समस्याएं आती क्यों हैं। दोस्तों, इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि पौधे की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी, यानी कि पोषक तत्वों की कमी। अगर इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है तब ये पत्ते पीले होते हैं। खासकर जब पौधे में नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और आयरन की कमी होती है तब भी पत्ते पीले होने लगते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तों के विकास के लिए, ब्रांचेज के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व होता है और मैग्नीशियम की कमी से भी पत्ते पीले होने लगते हैं और पीले होकर गिर भी जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पौधे में पोटाश की मात्रा ज़्यादा हो गई है, अगर गलती से आपने अपने पौधे में पोटाश ज़्यादा डाल दिया है, पोटेशियम ज़्यादा हो गया है, तब भी ये समस्या आती है। क्योंकि जब पोटेशियम इसमें अधिक मात्रा में होता है, अपने उचित मात्रा में होता है तब तो ठीक रहता है, लेकिन अधिक मात्रा में हो जाता है तो यह मैग्नीशियम के विरुद्ध कार्य करने लगता है और जब मैग्नीशियम के विरुद्ध कार्य करने लगता है तो फिर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है और फिर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। दूसरा बड़ा कारण है पानी, पानी की अधिकता या फिर पानी की कमी। अगर हम पौधे में पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे खराब होने लगते हैं, क्योंकि जब हम पानी ज़्यादा डाल देते हैं तो जड़ें इसकी बहुत ज़्यादा गीली हो जाती हैं, मिट्टी दलदली हो जाती है, जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। जब ये ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो फिर जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं, जड़ें सांस नहीं ले पाती हैं तो फिर पौधों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, पौधे सांस नहीं ले पाते हैं, तो जब सांस नहीं ले पाएंगे तो फिर पौधों का मरना निश्चित है। तो दोस्तों, मिट्टी में नमी बनी होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पौधे में पानी उतना ही डालें जितने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल आपकी मिट्टी ड्राई हो गई है, बहुत ही सूखी हो गई है, आपने पानी नहीं डाला है, तब भी आपके पौधे के पत्ते पीले हो जाते हैं। क्योंकि जब पानी कम होता है तब भी पौधे सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं और फिर पत्ते पीले पड़ने लगते हैं। तो इसलिए पानी का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। पानी इतना डालें जिससे मिट्टी में नमी बनी रहे, जल निकासी वाली मिट्टी इस्तेमाल करें। और अगर गमले में आपने पौधा लगाया हुआ है तो ड्रेनेज होल का होना बहुत आवश्यक है। आप देख पा रहे हैं कि मेरा दूसरा पौधा जो देशी गुड़हल है, ये मैंने बाल्टी में लगाया हुआ है, प्लास्टिक की बाल्टी है और इसमें कितने ठीक तरीके से पौधा चल रहा है, क्योंकि मैंने इसमें जल निकासी वाला मिट्टी डाला था और नीचे मैंने ड्रेनेज होल बनाया हुआ है।
क्योंकि मैंने बकेट में लगाया हुआ है बड़ा है, तो इसमें मैंने 3-4 होल बना के रखे हैं छोटे-छोटे, जिससे अगर एक्स्ट्रा पानी होता है तो वो निकल जाता है। दोस्तों, पौधों के सूखने के और पत्ते पीले पड़ने के तीसरा बड़ा कारण है कीट। अगर पौधों पर कीट लग जाते हैं, किसी प्रकार के कीड़े का अटैक हो जाता है, तब भी पौधे इस तरीके से खराब होने लगते हैं, इस कंडीशन में चले जाते हैं। क्योंकि कोई भी कीट अगर अटैक करता है तो पत्तों के रस चूसता है और इसके ब्रांचेस पे बैठते हैं, तो ब्रांचेस के रस चूसते हैं, तो रस चूसने के कारण से पौधे बेजान हो जाते हैं और फिर पौधे मरने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मेरा पौधा आप देख रहे हैं, इसमें मैंने ओवर वाटरिंग भी नहीं करी है, ना ही इसमें पानी की कमी थी। कीड़ों का भी अटैक बहुत ज़्यादा नहीं है, हल्के-फुल्के आप देख पा रहे हैं कि कहीं-कहीं मिलीबग्स लगे हुए हैं। सबसे पहले मैं इसकी खराब हो चुकी पीली पत्तियों को रिमूव कर रही हूँ, उसके बाद फिर मैं इसकी मिट्टी की गहराई से गुड़ाई करूँगी, कम से कम 2-3 इंच मिट्टी की मैं गहराई से गुड़ाई करूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको 1 दिन के लिए खुला छोड़ दूँगी ऐसे ही धूप में, क्योंकि धूप में अगर नीचे बैक्टीरिया वगैरह कोई होगा जड़ के पास मिट्टी में, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा। कई बार पौधा खराब होने के कारण होता है, जड़ों में भी बैक्टीरिया लग जाते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, तो इसलिए इसको मैं छोड़ दूँगी 1 दिन के लिए। जब कड़ी धूप लगेगी तो ये अपने आप नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि मेरे गुड़हल के पौधे में पोषक तत्वों की कमी के कारण यह समस्या आई है, तो मैं इसको 2-3 दिन ऐसे ही खुला छोड़ दूँगी, जिससे कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हो तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद फिर मैं इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डालूँगी, होममेड फर्टिलाइज़र। जैसे मैं इसमें चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र डालती हूँ, मैं वही डालूँगी, क्योंकि चाय की पत्ती में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। मैं यूज्ड चाय पत्ती का फर्टिलाइज़र डालती हूँ और मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर का फर्टिलाइज़र, क्योंकि कॉफ़ी पाउडर में भी नाइट्रोजन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है और पौधे में समस्या जो उत्पन्न हुई है, नाइट्रोजन की कमी के कारण हुई है। साथ में मैं 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालूँगी, क्योंकि हल्दी पाउडर में भी बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो पौधों के लिए अच्छे होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हल्दी एंटीबैक्टीरियल है, अगर जड़ों में किसी प्रकार का कोई कीड़ा होगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ डालूँगी, उसमें मैं क्रश की हुई नीम की पत्ती, सूखी हुई नीम की पत्तियाँ इसमें डालूँगी। इससे ये मेरा पौधा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उससे भी बहुत अच्छा उसमें नाइट्रोजन का भी काम करेगा, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का, और फिर वो कीटनाशक भी बहुत अच्छा है। नीम की पत्तियों में बहुत सारे एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, तो ये मेरे पौधे के लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, इसलिए मैं उसको भी डालूँगी। मैंने अभी कहा कि इस पर मैंने देखा है कि थोड़े बहुत मिलीबग का अटैक हो गया हल्का-फुल्का, और इसमें छोटे-छोटे, बिल्कुल छोटे-छोटे, जो कि लगभग दिखते नहीं हैं, सफ़ेद कीड़ों का भी अटैक हुआ है थोड़ा बहुत। वो अगर पानी डालो इस तरीके से और हिलाओ तो फिर ये उड़ते हैं वो कीड़े। तो इस पर आज मैं नीम की पत्तियों का बना कीटनाशक डालूँगी। नीम की पत्तियों से कीटनाशक बनाना बहुत ही आसान है। नीम की पत्तियों को ठीक तरीके से धो करके फिर इसको थोड़ा-सा पानी डालकर मिक्सर की सहायता से पीसकर फिर कपड़े से इसको छानकर इसका रस हम निकाल लेते हैं। फिर इसमें हम ज़्यादा सा पानी डालकर इसको डाइल्यूट करके फिर स्प्रे बोतल की सहायता से हम इस पर स्प्रे करते हैं पौधों पर, तो फिर सही हो जाता है। मैं भी करूँगी इस पे। ये सब ट्रीटमेंट करने के बाद मेरा पौधा फिर पुरानी अवस्था में आ जाएगा और ठीक तरीके से फ्लावरिंग करेगा। फिर इसका अपडेट मैं आप सबको अवश्य दिखाऊँगी। तो दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पत्ते पीले हो रहे हैं तो सबसे पहले आप उसके कारण को समझें। आप जानें कि आपने ओवर वाटरिंग की है, नहीं की है, आपके पौधे में पानी की कमी हुई थी कि नहीं हुई थी, कीड़ों का अटैक हुआ है या नहीं हुआ है। तो अगर ये सब नहीं हुआ तो निश्चित रूप से आपके पौधे में पोषक तत्वों की कमी है। तब आप उसमें नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, आयरन युक्त खाद डालें, जिससे आपका पौधा फिर से सही अवस्था में आ जाए। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।